गरीब के पेड़ पर जादुई जामुन। हरिनगर के एक छोटे से गांव में नरेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसके दो बच्चे और एक पत्नी थी, जिनकी जिम्मेदारी बेचारे नरेश के ऊपर थी। वो जामुन बेचकर अपने घर के रोजमर्रा का खर्चा चलाया करता था। एक दिन वो गांव में जामुन बेचने के लिए जाता है। ए जामुन ले लो जामुन, जामुन ले लो जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन ले लो, जामुन जामुन। तभी उनके पास एक आदमी आता है। अरे भैया, क्या भाव दिए ये काले काले जामुन? अरे ले लो भैया, ज्यादा नहीं, बस 120 रुपए किलो है। आप चाहो तो 30 रुपया का एक पाव भी दे सकता हूँ। वैसे दिखने में तो बुरे नहीं है, चलो एक काम करो, अब इतने अच्छे जामुन बेच रहे हो तो कर ही दो फिर एक पाव। कैलाश के कहने पर नरेश उसको एक पाव जामुन दे देता है। ऐसे ही दिन भर वो पूरे गांव में जामुन बेचता रहता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद वो थक कर जंगल में जामुन के पेड़ के पास आकर बैठ जाता है, जहां वो हमेशा जाया करता था। हे भगवान, जिंदगी के उतार चढ़ाव कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? कब तक मैं इस प्रकार से जामुन बेचता रहूंगा? समझ नहीं आता है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आता है और कहता है, बेटा, बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो मुझे पिला दो। उस आदमी की बात सुनने के बाद वो उसे पानी तो पिलाता ही है, साथ ही अपने जामुन भी खाने के लिए देता है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम अच्छे से कमाओ और अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। ये कहने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है, जिसके बाद बचा हुआ पानी नरेश पीने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे जामुन के पेड़ का ख्याल आता है। अरे ये क्या, आज मैं अपने जामुन के पेड़ को पानी देना ही भूल गया। ऐसा कहने के बाद वो बचा हुआ पानी जामुन के पेड़ की जड़ों में डाल देता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है, रुको नरेश, कहाँ जा रहे हो? आवाज सुनते ही वो पीछे मुड़कर देखता है। अरे यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। उसके इतना कहते ही जामुन के पेड़ के मुंह और आंख बन जाते हैं। अरे दादा, ये हम क्या देख रहा हूं? अरे, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूं, मैं एक जादुई पेड़ हूं। और मैंने जब से तुम्हें यहाँ आते जाते देखा है, तुम हमेशा ही मुझे पानी देते रहे हो। दरअसल यहां से कोई भी गुजरता है तो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचता, उसे बस मेरे पेड़ पर लगे हुए जामुन की ही लालसा होती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मेरे इस पेड़ पर लगे हुए जामुन बहुत काम के हैं, तुम चाहो तो उनका अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे किसी बीमार को अगर तुम ये जामुन खिलाते हो तो वो ठीक हो जाएगा। ये जामुन लोगों की बीमारी को ठीक करने के काम आएंगे। ये सुनकर नरेश बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन जामुनों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे जामुन कैसे मिलेंगे? नरेश की बात सुनने के बाद पेड़ अपनी सारी टहनियों को जोर से हिलाता है, जिसके बाद कई सारे जामुन नीचे गिर जाते हैं और वो उन जामुनों को उठाता है और अपनी टोकरी में भर लेता है। जिसके बाद वो जामुन लेकर अपने घर लौट आता है। अरे वाह पिताजी, आज तो आप कई सारे जामुन लेकर आए हो। इतने सारे जामुन आपको कहाँ से मिले? ये जामुन मुझे जादुई पेड़ ने दिए हैं। क्या कहा? जादुई पेड़? जादुई पेड़ कहाँ से आया? नरेश जादुई पेड़ की पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताता है, जिसके बाद वो नरेश से कहती है, अच्छा, ये सब तो अच्छी बात है। वैसे अंबिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या ये जादुई जामुन उसकी तबीयत ठीक करने में काम आएगा? जैसा कि जादुई पेड़ ने कहा था, हमें एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नरेश जामुन उठाकर अपनी बेटी अंबिका के पास लेकर आता है। देखते ही देखते वो जामुन चमकने लगता है और जैसे ही नरेश अपनी बेटी को जामुन खिलाता है, उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। पिताजी, आपने मुझे ये क्या खिलाया है? देखो, मैं तो पहले से बहुत ज्यादा तरोताजा तंदुरुस्त महसूस कर रही हूँ। लगता है जादुई पेड़ के जामुन ने अपना असर दिखा दिया है। नरेश बहुत खुश होता है और वो अगले दिन ही गांव के अंदर एक छोटा सा टेंट लगाता है और वहां अपनी जामुन की टोकरी को रख लेता है, जिसके चलते वो एक माइक में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आओ 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 और अपनी बीमारी का इलाज मेरे पास से लेकर जाओ। ऐसे जामुन जो कि जादुई हैं,
एक बार जो खाएगा बीमारी से छुटकारा पाएगा। आओ आओ आओ। नरेश की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग उसके टेंट के पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद कुछ लोग उसे कहते हैं, अरे बेटा, सुना है जामुन बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन क्या ये जामुन मेरे जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकता है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरा आप आओ तो सही, आपकी सभी परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाएंगी। एक जामुन आपकी तकलीफ को दूर कर देगा। ऐसा कहने के बाद नरेश एक जामुन उठाता है और दामोदर को खिलाने लगता है। जैसे ही वो दामोदर को जामुन खिलाता है, उस जामुन के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है। जामुन खाने के बाद दामोदर के जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो उछल कूद करने लगता है। अरे वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। सालों से जो दर्द मुझे परेशान कर रहा था, आज मुझे उससे छुटकारा मिल गया। अब तो मैं अपने पैरों से खूब लंबी लंबी दौड़ भी लगा सकता हूँ। ऐसा कहकर दामोदर यहाँ से वहाँ भागने लगता है। उसको इस तरह देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है जो कुबड़ी होती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। जब इस बूढ़े आदमी के पैर ठीक हो सकते हैं तो क्या मेरा कुबड़पन ठीक नहीं हो सकता? अरे अम्मा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक एक करके सभी का इलाज करूंगा और सभी की बीमारियों को दूर करूंगा। आप मेरे पास आओ, मैं आपको ये जामुन खिलाता हूँ। नरेश उस कुबड़ औरत को भी अपना जादुई जामुन खिलाता है, जिसके बाद देखते ही देखते उस कुबड़ औरत की पीठ बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो सीधे चलने लगती है, जिसके चलते वो नरेश को खूब सारा आशीर्वाद देती है। अरे बेटा, जिंदगी भर से जिस परेशानी से मैं गुजर रही थी, तूने मिनटों में उसे ठीक कर दिया। भगवान हमेशा तेरा भला करे और तू हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे। ऐसा कहने के बाद गोदामबरी वहां से चली जाती है, जिसके बाद नरेश गांव के कई सारे लोगों का इलाज करता है। शाम तक वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और उसके सारे जामुन खत्म हो जाते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, आज मैंने कितना सारा पैसा कमाया है। इतना पैसा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं कमाया। आज मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिलाऊंगा। ऐसा सोचकर नरेश एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाता है और अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए अच्छा खाना पैक करवा लेता है। खाना पैक करवाने के बाद वो जंगल के रास्ते वो अपने घर की तरफ लौटने लगता है, लेकिन जंगल के रास्ते में उसे जादुई पेड़ मिलता है। जादुई पेड़ मेरे सामने प्रकट हो। नरेश कितना कहते ही जादुई पेड़ के मुंह और आंख बन जाते हैं, जिसके बाद वो कहता है, अरे मेरे दोस्त, तुम्हारा यहाँ दोबारा से स्वागत है। तो आज तुम्हें लोगों की मदद करके कैसा महसूस हुआ? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक जादुई पेड़ की मदद से मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा और लोग मुझे खुशी खुशी इतने सारे पैसे भी देंगे। ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है जो तुम्हें मिला है। वैसे मेरे सारे जादुई जामुन खत्म हो गए, क्या तुम मुझे अपने और जादुई जामुन देने का कष्ट करोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितने चाहो उतने जामुन यहाँ से ले जा सकते हो। इतना कहते ही जादुई जामुन का पेड़ जोरों से अपनी टहनियों को हिलाता है, जिसके बाद उसकी टहनियों से कई सारे जामुन नीचे गिर जाते हैं। नरेश उन जामुनों को उठाता है और अपनी टोकरी में भर लेता है, जिसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही रोजाना नरेश जामुन के पेड़ की वजह से लोगों की मदद भी करता है और अपने परिवार को अच्छे से चलाने भी लगता है। धीरे धीरे नरेश जादुई जामुन बेच बेच कर बहुत अमीर हो जाता है। अब उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगता है। कार्नेलिया गांव में एक बेहद ही गरीब पति पत्नी का जोड़ा रहता था, जिसका नाम केशव और अंजना था। केशव एक मोची था जो जूती चप्पल सीने का काम करता था। भगवान भरोसे कभी कमाई होती तो कभी खाली हाथ ही लौटना पड़ता। उनकी शादी को काफी समय हो चला था, बावजूद उसकी उनके कोई संतान नहीं थी। वो दोनों माँ लक्ष्मी के बड़े भक्त थे। रोजाना माँ की पूजा अर्चना करके ही कुछ खाते पीते जैसे तैसे जीवन यापन हो रहा था। रात के पहर अंजना केशव को खाना खिला ही रही थी। थोड़ा सा दाल चावल और ले लो। नहीं नहीं भाग्यवान, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है, अब एक भी कौर और नहीं खाया जाएगा। इसी के साथ दोनों एक दूसरे की आंखों में निहारते हुए मन ही मन बातें करने लगते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं भूखी नहीं रह जाऊं, इसके चलते आपने आधा पेट खाना ही खाया है। अंजना, मुझे स्मरण है कि घरेलू साधन बेहद सीमित हैं। ऐसे में मैं तुम्हें भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ। अचानक दोनों दंपति की आंखें डबडबा जाती हैं। उनका दुख आंसू बनकर आंखों से बह जाता है। एक दिन की बात है। सुनो जी, दीपावली आने में केवल 2 ही दिन है। पूरे गांव भर ने खरीदारी कर ली, एक हमारा ही घर बाकी बचा हुआ है।
भगवान, तुम्हें तो भले तौर से जानती हो कि मैं एक मोची हूँ। पहले तो 20-50 का दुखड़ा धंधा चल बन भी जाता था, मगर जब से मेरे बगल में भीखू मोची आया है, मेरी दुकान की दशा दुर्बल हो गई है। ऐसे में वक्त पर दाना जुटाना भी जान को आफत हो रही है। फिर हम गरीब दिवाली कैसे मनाएंगे? और फिर कौन सा हमारे गरीब गुमटी में कोई अतिथि गण आने वाला है? अजी ऐसा ना कहिए, दीपावली के दिन महालक्ष्मी घर घर में घूमती है। क्या पता इस बरस हम गरीब के घर में महालक्ष्मी की दया दृष्टि बन पड़ जाए और मेरी सोनी झोली भी भर जाए। ठीक है अंजना, मैं दिवाली के लिए कुछ दाम जोड़ता हूँ। अगर हम दोनों दाना पानी पर दाम न उड़ाए तो लक्ष्मी पूजन के लिए, दीपावली के लिए और फूल फलहार तो मोल ही ले लेंगे। दिवाली के दिन पति पत्नी 2 दिन पानी पीकर ही पेट भरकर दाना पानी के खर्च को बचा लेते हैं। आखिरकार दिवाली का दिन आता है जहां सभी के घरों में भांति भांति के पूरी पकवान बन रहे थे। उस गरीब के घर चूल्हा उदास पड़ा था। सांझ होने के साथ सूरज की लालिमा घटने लगती है और दिवाली की रात सभी अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं। केशव और अंजना भी पूजा अर्चना करके कहते हैं, माँ लक्ष्मी, सोचा था कि इस बरस दीपावली के दिन आपके मनपसंद केसर का खीर भोग में अर्पण करूंगी, मगर इस बरस भी रूखे सूखे फल से ही भोग लगाना पड़ेगा। अंजना की आंखों से निकले आंसू माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर पड़ते हैं। तभी एक तजोमय प्रकाश के साथ माँ लक्ष्मी प्रकट होती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी अपने टखनों पर बैठकर कहते हैं, प्रणाम माँ लक्ष्मी, आखिरकार आप हम गरीब के घर आ ही गई। अंजना, केशव, इस गरीबी में जीवन जीने के बावजूद भी तुमने मुझ पर कोई दोष नहीं लगाया, अपितु तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति बढ़ती चली गई। इसीलिए भेंट में मैं अंजना की गोद भर रही हूँ। आज से ठीक 9 माह के बाद तुम एक पुत्री जनोगी, जिसके कंचन कदमों से तुम्हारे घर की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी के दाहिने हाथ से निकली एक सुनहरी रोशनी अंजना के गर्भ में समा जाती है और ठीक 9 महीने बाद वो एक बेटी को जन्म देती है, जिसके पांव सोने के होते हैं। ये देखकर दंपति दंग होकर कहते हैं, ये क्या भला है? हमारी बेटी के दोनों पांव खरे सोने के समान चमक दमक रहे हैं। ये तो मेरी भी समझ से परे है। अभी दोनों सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें महालक्ष्मी की कही हुई बात याद आती है। ये जरूर माँ लक्ष्मी के जादू के जरिए हुआ है, जो हम गरीब के घर सोने के पैर वाली बेटी का जन्म हुआ है। यही हमारी बिगड़ी बनाएगी। जन्म के छठे दिन दोनों अपनी सोने के पांव वाली बेटी का नामकरण करते हैं। अजी, अगर हमारी बेटी के नामकरण के लिए गांव के पंडित जी को बुलाया तो वो हमारी बेटी के सोने के पांव के सच से रूबरू हो जाएंगे और फिर ये बात बाहर ना आ जाए। हाँ भगवान, बात तो खरी है, जो कि मेरी बेटी के पांव सोने के हैं, इसलिए उसका नाम सुनहरी होगा। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के मंजर में शुमार होते गए। अब सुनहरी 9 महीने की हो चुकी थी। आखिरकार वो दिन आता है जब सुनहरी ने माँ की गोद से उतरकर जमीन पर कदम रखा, जिसके साथ उस गरीब के घर की काया पलट हो गई। उनके घराने के हर एक सिरे से लेकर सामान तक सोने का हो चुका था। ये देखकर दोनों बेहद स्तब्ध हुए। देखो अंजना, जैसे ही हमारी बेटी सुनहरी के सोने के पांव हम गरीब के जमीन पर पड़े, हमारा घर सोने का हो गया। ये माँ लक्ष्मी की महिमा है। बेटी की सोने के पैरों से केशव और अंजना के जीवन में गरीबी मीलों पार जा चुकी थी, मगर अब करनलिया गांव गढ़ के लोगों का निशाना उनका सुनहरा घर बन चुका था। चालाक चंपकलाल पूरे गांव के लोगों से एक की दो लगाते हुए अपनी चाल चलता है। अरे देख लो भाई बहनों, आधे से ज्यादा गांव गरीबी में दिन काट रहा है और वहीं केशव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। बड़ा कहता था कि ये गांव गढ़ मेरा परिवार है, अब देखो। चंपक के भड़कावे में आकर गांव का सारा समुदाय केशव के घर का किवाड़ पीटता है। अरे ओ केशव के बच्चे, कहाँ है? बाहर निकाल। क्या बात है सुरजीत, कैसे आना हुआ? देख लो लोगों, कल तक जिसके घर में दाने दाने की किल्लत थी, आज कैसे कुर्ता पाजामा पहने ठाट बाट से खड़ा है। क्यों रे मोची, ऐसा भी कौन सा खजाना हाथ आ गया तेरे, जो मिट्टी के गढ़ से सीधे सोने की बिल्डिंग पिटवा लिया? बस यूं समझ लो,
काकी कि ये सोने का घर मेरी बेटी की बदौलत मिला है। हमने तो आज तक तेरी बेटी को देखा भी नहीं और ना ही मिला। और भला ये बित्ते भर की तितैया किस्मत क्या बदलेगी तेरी। लोगों, मुझे तो लगता है ये मोची चोर उचक्का बन बैठा है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। चलो। सभी जन केशव पर दोष लगाते हुए उसकी बेटी का ठट्ठा उड़ाकर चले जाते हैं, जिस कारण माँ लक्ष्मी का कोप उस गांव गढ़ पर अकाल बनकर बरसता है। खेत खलिहान बंजर हो जाते हैं, पानी के पोखर भी सूख जाते हैं, जिसे देखकर केशव सोच में पड़ जाता है। जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई, सब कुछ छिन्न भिन्न हो चला है। अंजना, जाने क्यों मुझे ये माँ लक्ष्मी की ही माया लगती है। वक्त आ गया है जब हमें अपनी बेटी के सुनहरे पांव की सहायता से गांव गढ़ के पेट की आग बुझानी होगी। अंजना सुनहरी को गांव में लाती है। सुनहरी जमीन के जिस हिस्से पर पैर रखती है वो माँ लक्ष्मी के समान सोने के दमकते चरण पादुका बन जाते हैं, जिसे देखकर रमैया कहती है, ऐसे सोने के पैरों की छाप तो केवल माँ लक्ष्मी के होते हैं। रमैया के इतना कहते ही वो बच्ची आकाश के बीचों बीच उड़कर माँ लक्ष्मी में बदलते हुए कहती है, तुमने सही पहचाना रमैया, सुनहरी मेरा ही सूक्ष्म अंश है। केशव और अंजना ने इसे ग्रहण किया, इसीलिए इनकी गरीबी अमीरी में बदल गई, और तुमने जो मेरे दिए अंश को दंडवत के बजाय उसका ठट्ठा उड़ाया, इसीलिए मैंने इस गढ़ को गरीब कर दिया। महालक्ष्मी, हमारी मूढ़ता के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम इस सच से बेखबर थे, हमें एक मौका दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और एक विकल्प देती हूँ, भविष्य में फिर इस भूल को न दोहराना। इसके बाद सुनहरी सोने के पैरों वाली बच्ची में बदल जाती है। अब जिस जन ने भी उसे माँ लक्ष्मी का रूप करके ग्रहण किया, उसकी गरीबी खत्म हो गई। कल तक जो गरीब मोची गढ़ में मजाक का पात्र था, उसकी बेटी के सुनहरे पांव की बदौलत न सिर्फ उसकी गरीबी दूर हुई, बल्कि वो बच्ची गरीब पिता के गौरव का कारण बन गई। इसीलिए साथियों, कभी किसी को खुद से छोटा समझने की भूल न करें।